चले, मध्य प्रदेश से नहीं चले। आपको मैं बता देती हूँ कि विधायक जी ने ऐसी कई मीटिंग्स कर ली हैं जहां पर हम जाकर लोगों को चंबल मिशन से जोड़ रहे हैं। अभी प्रधान जी कह रहे थे कि इटावा से नहीं होगा, मैं उनको बता देती हूँ कि विधायक जी ने पूरे देश में इस मिशन को खड़ा कर दिया है। आपकी आवाज दिल्ली तक जा चुकी है, सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में पता चल चुका है कि एक व्यक्ति है, एक विधायक है जो लोगों के बीच जाकर के लोगों को चंबल मिशन की बात बता रहा है। देखिए, विधायक जी सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपको हमारा समर्थन करना होगा। आप हमारा समर्थन कैसे करेंगे? हाथ उठा करके करेंगे, आप साथ दे करके करेंगे, जब भी मीटिंग्स हो आप साथ आकर के करेंगे, लोगों को जोड़ करके करेंगे। देखिए, अब नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, मैं भी एक महिला हूँ, मैं यहाँ पर महिलाओं को नहीं देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है शायद महिलाएं ग्रामीण इलाकों में बाहर नहीं आती। पर अगर आपको अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना है तो आप अगली बार से अपनी बेटियों को, अपनी माताओं को, बहनों को जरूर लेकर के आइए, क्योंकि आज नारी सबसे पहले है, और नारी है तो देश है, नारी है तो घर है, और नारी है तो राजनीति है। ये आप साबित कर दीजिए। आप छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर घूम रहे हैं, एक वो सरकार है जो सत्ता में बैठी है, जो महिलाओं का शोषण करती है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। एक ये मंच है, जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये व्यक्ति मेरे पैरों को, चरणों को छूते हैं, मेरा दिल दहल जाता है कि आज इतना सम्मान मुझे मिल रहा है। तो ये आप लोगों का समर्थन है, आप लोगों का प्यार है जो मुझे इस गांव में मिला है। आज के बाद मैं जब भी कहीं जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि वो लोग थे जो माताओं बहनों के चरणों को छूते थे, एक वो लोग हैं जो सत्ता पर बैठकर सत्ता की मलाई खाते हैं और माताओं बहनों का शोषण करते हैं। आज आपके बच्चों के रोजगार के लिए, आज चंबल घाटी का बढ़ावा देने के लिए हम लोग जगह जगह जा रहे हैं। अगर हम नहीं गए तो आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, यही चिंता विधायक जी को सताती है। इसलिए वो दिन रात आपके बीच आ रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं। और ये तमाम लोग जो इस मंच पर आप देख रहे हैं, ये वो लोग नहीं है जो मोदी जी की भीड़ में जाते हैं, ये वो लोग नहीं है जो अन्य पार्टियों की भीड़ में भाड़े पर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो जन कल्याण करना चाहते हैं, जो बिना किसी मोह के आपके बीच रहकर आपके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, चंबल घाटी को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ के लोगों को भी वैसा ही बनाना चाहते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी दिल्ली में जो जाते हैं, यहाँ से रोजगार नहीं होता, दिल्ली में जाते हैं, आप लोगों को उनसे दूर रहना पड़ता है, वो पीड़ा कम हो सके? क्योंकि एक बच्चा जब अपने माता पिता के पास रहता है तो माता पिता की खुशी कुछ और होती है। इसलिए आज दिल्ली से चलकर मैं आपके बीच आई हूँ ताकि आपके बच्चों को दिल्ली ना जाना पड़े रोजगार के लिए। तो आप हाथ उठा करके समर्थन दीजिए इस मिशन को और हमारे साथ मिलकर के चलिए। और आने वाले समय में मैं चाहूंगी कि आप महिलाओं को साथ लेकर के आए। मेरा हाथ जोड़कर आप लोगों से विनम्र निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का चरण स्पर्श। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, बड़ों को चरण स्पर्श, और सभी माताओं बहनों में ही कहना चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए। मैं आपको एक बात इस मंच से बताने आई हूँ कि हम एक मिशन लेकर के चले रहे हैं जो देश के हर कोने कोने में जाकर के लोगों को बता रहे हैं, और इस मिशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को होना है। क्योंकि एक माता जो घर में काम करती है वो अपने बच्चों को सींचकर बड़ा करती है, एक मकान को घर बना देती है। अगर वो राजनीति में आ गई, अगर वो सत्ता में आ गई, तो आप सोचिए कितने लोगों के घरों को सींचकर बड़ा कर देगी, तो इस देश को सींचकर बड़ा कर देगी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं घरों से कम निकलती हैं, लेकिन आज मुझे आप इस मंच पर मिल गए हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता आए तो आप अपने घरों से जरूर आइए, उनकी बात सुनिए। क्योंकि पति जो होते हैं वो आपके काम पर चले जाते हैं, लेकिन घरों में आप रहते हैं। आप तय करिए कि आपके बच्चे का भविष्य क्या है। तो अगर अपने बच्चे का भविष्य देखना है तो घरों से निकलिए और देखिए, उन नेताओं को सुनिए जो आपसे झूठे वादे करके जाते हैं, उन नेताओं को सुनिए जो आपके आगे जुमले फेंक कर जाते हैं, और फिर तय कीजिए कि कौन सा नेता और कौन सा विधायक और कौन सा मंत्री आपके हितों की बात करता है। देखिए, आप कई नेताओं से, कई लोगों से मिले होंगे, और जो बड़े बुजुर्ग हमारे जो राजनीति में अच्छी समझ रखते हैं वो ये बात जानते होंगे कि जब चुनाव आते हैं लोग जुमले फेंकते हैं, लेकिन अभी तो चुनाव नहीं है, हम जुमले फेंकने नहीं आए, हम आपको ये बताने आए हैं कि आपके बेटे का फ्यूचर, आपकी बेटी का भविष्य सिर्फ और सिर्फ आप ही के हाथों में है। आपका एक एक वोट इतना कीमती है कि आपके वोटों का
सकते हैं। एक माता का सबसे ज्यादा स्नेह अपने बच्चों से होता है और मैं ये पीड़ा समझ सकती हूँ। आज मैं अपने घर से इतनी दूर आई हूँ, मेरी माँ मुझे फोन कर पूछती है खाना खाया बेटा, पढ़ाई की बेटा। जब मैं छोटी थी लोग पूछती थी, आप लोग भी पूछते होंगे, आप लोग भी चाहते होंगे कि मेरी बेटी भी इस मंच पर खड़ी हो और बोल रही हो। किसने कहा कि बेटी नेता नहीं हो सकती? किसने कहा कि बेटी राजनीति में नहीं जा सकती? किसने कहा कि बेटी पुरुषों से कंधा मिलाकर नहीं चल सकती? किसने कहा? तो क्यों आप लोग घरों में रहते हैं? बाहर निकलिए। जब भी हम इस आंदोलन को खड़ा करेंगे, चंबल मिशन को खड़ा करेंगे, जब भी अगली बार सभा होगी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह कर रही हूँ कि अपना समर्थन जरूर दीजिएगा, आप लोग जरूर आइएगा। विधायक जी आपको पूरा मिशन समझाएंगे और मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हाथ ऊपर करके उठा दीजिए और बता दीजिए कि इस बेटी को आपका समर्थन है। मैं समझ लूंगी कि मेरी इतनी माताएं बहनें हैं जिनका समर्थन मुझे चाहिए। हाथ उठा करके बता दीजिए, माता सामने है, इस प्रांगण में बोल दीजिए कि आज से आपका समर्थन मुझे है।